इस्लाम पढ़ाए, हमें इस्लाम की तालीम उनसे हासिल करनी है। हुजूर पाक ने 6 लोगों को उनके हमराह किया, उनमें ये खुबैब इब्ने अदी भी हैं। 3 को रास्ते में एक जगह ला करके शहीद कर दिया, फिर 2 को शहीद किया और खुबैब इब्ने अदी का मजाक बनाते हुए मक्के की सरजमीन पर ले गए और वहां जाकर उन्होंने खुबैब इब्ने अदी को मकाम तनईम के पास ले जाकर कत्ल करने का इरादा किया, बनाया, मंसूबा तैयार किया और उसे एक तमाशे की शक्ल दे दी। चुनांचे सरदाराने कुरैश आए, सुफियान इब्ने हरब भी आए, सफवान इब्ने उमैया और नौजवान सईद बिन आमिर भी थे। सईद बिन आमिर और सुफियान बाद में मुसलमान हो गए, वो सफवान बिन उमैया मुसलमान न हुआ। ये सारे के सारे सरदाराने कुरैश आए हैं। एक तरफ खुबैब इब्ने अदी हैं, एक तरफ कुफ्फारे मक्का हैं, हुजूर के सारे दुश्मन हैं, अल्लाह के सारे बागी जमा हैं। हुजूर के एक दीवाने को धोखे से लाए हैं, 5 को पहले शहीद कर दिया है। ये मुनाफिकीन का मंसूबा होता है, मुनाफिकीन की साजिश होती है। वो दिल में कुफ्र रखते हैं, जबान पर ईमान रखते हैं। जी हाँ, मेरी आपकी कौम में भी ऐसे मुनाफिकीन हैं, ऐसे गद्दार हैं जो औरों के लिए एजेंटी करते हैं, औरों की मुखबरी करते हैं, कौम की दलाली करते हैं और कौम को फरोख्त करने का सामान करते हैं। ये जो मुखबर होते हैं ये उसी नस्ल से होते हैं जिस नस्ल के लोग मदीने में मुनाफिकीन की सफ के पाए जाते थे। अब फैसला करे मुखबरों की जमात, अपने लिए तय करे मुखबिर कि वो कर क्या रहे हैं। वो कौम के गद्दार हैं, रसूल के गद्दार हैं, अल्लाह के गद्दार हैं, कुरान के गद्दार हैं, शरीयत के गद्दार हैं। वो अगर किसी तरह बच भी गए तो उनकी नस्ल का वो बुरा अंजाम होगा जो जमाने के लिए निशान इबरत होगा। ऐसे ही बिला वजह कुछ बच्चे हंसी मजाक में कोई काम कर जाए और उसकी इत्तिला थाने तक पहुंचे, उसकी इत्तिला पुलिस तक पहुंचे। कौन है जो पहुंचा रहा है? उनको इल्हाम नहीं होता है, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे नहीं है कि उन पर खुदा की तरफ से इल्हाम किया गया है। ये कमीनों की जमात है, ये मनहूस टोला है, मुखबिर है जो कौम की दलाली करते हैं, औरों की खुशनुदी हासिल करने के लिए कौम को कटवाने का काम करते हैं। बबांगे दोहल कह रहा हूं, साफ लफ्जों में कह रहा हूं, ऐसे कमीनों को कान खोलकर सुनो। अगर कौम की दलाली करोगे इस जमीन पर निशान इबरत बनाए जाओगे। नहीं हो सकता अल्लाह तुम्हें किसी सूरत तन्हा छोड़। मजाक बना लिया गया। फिलिस्तीन जल रहा है, तुम्हें आज भी कुफर की खुशामद की सूझ रही है। फिलिस्तीन जल रहा है, तुम्हें आज भी कुफर के साथ मोहब्बत की सूझ रही है, रवादारी सूझ रही। और सुनो, जो कौम का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। खुबैब बिन अदी को चारों तरफ से कुफ्फारे मक्का ने घेर लिया, सरदारा ने कुरैश ने घेरा और उन्होंने हजरत खुबैब इब्ने अदी को नेज़े और तीर और चाकू और जहान भर की चीजें चुभानी शुरू की, उनके जिस्म को जख्मी और छलनी करना शुरू किया। और किसी ने एक जुमला कहा, किसी ने कहा खुबैब क्या ही अच्छा होता कि अगर तुम्हारी जगह, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, 1000 बार पढ़िए नऊजुबिल्लाह, खुबैब तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाता तो कितना अच्छा होता। हजरत खुबैब बावजूद इसके कि जख्मी है, लहू है, जिस्म पूरे तौर पर चूर हो चुके हैं, कहते तुम ये कह रहे हो कि मैं बच जाता और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मेरी जगह तुम सूली देते, उनको तुम कत्ल करते। सुनो, इस हाल में ईमान और इस्तिकामत का इजहार कर रहे हैं खुबैब इब्ने अदी और वो कहते हैं जालिमों, मेरा पूरा वजूद सलामत रहे और मोहम्मद के पांव में कांटा चुभ जाए, ये भी खुबैब इब्ने अदी को जब मंजूर नहीं है, वो इतना भी गवारा नहीं करते। इसलिए डटिए, जमिए, इस्तिकामत के साथ रहिए। हालात हैं, रहेंगे, आए हैं, आते रहेंगे। हालात का आना कोई नई बात, हालात से घबराना नहीं चाहिए। कानून के दायरे में रहिए, किसी बेबस को मत सताइए, किसी मजलूम को मत सताइए, हर एक के साथ प्यारो मोहब्बत उखुवत चाहत के साथ रहिए। आपके पड़ोस में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, जैनी है, पारसी है, आदिवासी है, कौन है नहीं मालूम, उसने सलूक कीजिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, लेकिन होशियार रहिए कुफ्र से और जहाने कुफ्र से कहीं ऐसा ना हो वो आपके ईमान पर डाकाजन हो। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल मुझे और आपको ईमान पर कामिल इस्तिकामत नसीब फरमाए।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।